हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लॉस्ट लेसन। आज हम लोग द लॉस्ट लेसन के बारे में बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप बेहतर तरीके से शुरू से लेकर अंत पोजीशन तक यानी एंड पोजीशन तक इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो वादा है इस बात की कि ना एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में छूटेगी और ना क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव में छूटेगी। उसके लिए आपको स्थिरता पूर्वक इस वीडियो को पूरी देखना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूं। आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आप लोग एक्सप्लेनेशन देखे, इंग्लिश सब्जेक्ट का। मैं आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो हमारे फ्लेमिंगो बुक है, विस्टास बुक है या पोएट्री सेक्शन है, मैं सारा का सारा चैप्टर को इंग्लिश हिंदी मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जो बेहतर होगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनली आज जो ये क्लासेस है ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर हमें ऑल क्लास करना है, यानी इंग्लिश का हो या आप और भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस का स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम है, अगर आप चाहते हैं सर हमें बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। याद रखेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होगी, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं सर हमें क्लास 12 के आर्ट्स का फाउंडेशन बैच लेना है तो इस कोर्स को बाय कर सकते हैं 399 रुपए में। आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट को तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ओनली फॉर हमें इंग्लिश कोर्स का स्पेशल तैयारी करना है, यानी कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स इंग्लिश का स्पेशल क्लास कर सकती है। सारी चीज यहाँ पे ओनली फॉर 299 रुपए में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों का, याद रखेंगे बुक नंबर 1 का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका हम लोग बेस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, विथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। याद रखिए इसके बाद में क्लास जैसे हमारी एंड हो जाएगी उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगी उसमें हमारा पूरा का पूरा 2010 से लेकर 2024 तक यानी इस 10 साल के बीच में जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 से सारा आपको अरेंज करके मैं अगला वीडियो में बताने की पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त कि इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट लेसन। इसका एक राइटर है जिसका नाम है द अल्फोंस डाउडेड। पर ना सर हम कभी कभी एग्जाम में, अभी तो मेरे मन में याद हो जा रहा है, पर एग्जाम जब होती है ना तो उस समय हम लोग भूल जाते हैं, तो फिर याद कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, आप सभी को अच्छी तरह से पता हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हैं और हम लोग चैप्टर कोई भी बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जब पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा लगता है और बहुत ही अच्छा भी लगता होगा हम लोगों को, है ना। लेकिन जैसे हमारे टॉपिक लास्ट होते जाते हैं एक समय आता है जब हमारे लास्ट टॉपिक आती है तो हमारे मन में बहुत सारे डाउटेड आना शुरू हो जाता है। अब जैसे हमारे लास्ट टॉपिक आती है कोई भी बुक का तो उसमें हमारे मन में बहुत सारे डाउट आना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे कि याद रखिएगा जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक खोलते हैं, जैसे हम लोग लास्ट लेसन ओपन करते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में ना ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं कि जो हमारा राइटर है अल्फोंस डाउडेड वो कैसे याद करेंगे। तो याद रखिएगा जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट आ रही है, इस कारण से हमारे मन में सही से क्वेश्चन नहीं बन रही है। इसका रिलेट करेंगे अल्फोंस डाउडेड द लॉस्ट लेसन, हु इज द राइटर ऑफ अल्फोंस डाउडेड। ओके, यहां तक सर हम लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं कुछ मैन कैरेक्टर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे जो अल्फोंस डाउडेड जी है उनके बारे में। अल्फोंस डाउडेड 1840 बॉर्न, इसका जन्म हुई थी, याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1840 में इसका जन्म हुई थी, 1897 में इसकी मृत्यु हुई थी, जिससे हम लोग बोल सकते हैं डेथ। पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, वादा है इस बात का कि पूरा खोपड़ी में आपको छेद करके मैं घुसा दूंगा। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, और ये है हमारा जो अल्फोंस डाउडेड जो हमारा राइटर है वो एक है फ्रेंच नोवेलिस्ट है, ठीक है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये हमारा एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो हमारा लेसन है यानी द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रैंको प्रूसिया वार, यानी इस टॉपिक में हम लोग को फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो हुई थी कब, तो 1870 से लेकर 1871 से। ये हमारा टॉपिक का मेन कैरेक्टर है, इसको हमको देखना है। और इस टॉपिक का मेन कैरेक्टर कुछ होगी जो हम लोगों को बेहतर तरीके से देखना है। इसमें 2 मेन कैरेक्टर आती है,
इस टॉपिक में दो मेन कैरेक्टर आती है। एक का नाम है मिस्टर हेमल, जो एक स्कूल टीचर है। क्या है मेरे दोस्तों, याद रखना एक एक चीज को, स्कूल टीचर है, ठीक है ना। और अगला जो हमारा है फ्रांस, ये फ्रांस क्या है, एक स्टूडेंट है। याद रखिएगा फ्रांस क्या है, एक स्टूडेंट्स है। इस बात को आप लोग दोनों को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। फ्रांस जो है एक स्टूडेंट्स है और हमारा मिस्टर हेमल, एम हेमल जो है स्कूल टीचर है। इन्हीं दो व्यक्ति के बीच में पूरी की पूरी ये कहानी जो है आप लोगों को पढ़ना है, किस तरह से ये दोनों ने अपने भूमिका, अपने रोल निभाए हैं। सारा टॉपिक इसी दो व्यक्ति पर आधारित है। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आप लोगों को 5 मिनट में सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं। यानी चैप्टर को समझने से पहले, यानी पढ़ने से पहले, अगर उसके बीच में क्या क्या कांड हुई है, क्या क्या होने वाला है, अगर सारा चीज हमें पहले पता चल जाएगी ना, तो चैप्टर को पढ़ने में और हमें क्लियरिटी आएगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है, याद रखें, मेरा नाम है फ्रांस, मेरा नाम है फ्रांस नाम है, और हमारे स्कूल है, याद रखिएगा कहीं हमारे की स्कूल है। अब यहां से मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूं। एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेसी, एकदम स्थिरता पूर्वक सुनिए। मैं हूं फ्रांस और मेरे स्कूल के टीचर्स ने, यानी मुझे एम हेमल ने हमें पार्टिसिपल करने के लिए कहा था, और हमने पार्टिसिपल का तो मुझे पी भी पता नहीं था, पर हमें तो स्कूल जाना था। अब क्या हुआ, मैं घर से एक दिन सुबह को मैं जब घर से स्कूल में जा रहा था, उस समय जैसे मैं घर से स्कूल जा रहे थे तो हमारे वातावरण, हमारे जो वेदर है, मौसम काफी सुहावनाएं थे, और मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कितना अच्छा मौसम है, मैं इस मौसम पे पूरी तरह से मैं डूब रहूंगा। अब क्या हुआ, जैसे इस मौसम के बारे में जाते हैं तो दूसरा जगह पे जब हम जा रहे हैं तो देखते हैं एक बुलेटिन बोर्ड। क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड कोड के सामने बहुत सारे व्यक्ति का है। बुलेटिन कोड किसे कहते हैं, इस तरह से है, देखिएगा आप सड़क के किनारे इस तरह लगा हुआ रहता है। तो बुलेटिन कोड के सामने बहुत सारे व्यक्ति हैं जो है वहां पे खड़े होकर बुलेटिन कोड को देख रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों देख रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं भाई, मुझे स्कूल जाना है। अब जैसे मैंने स्कूल के लिए और रवाना हुआ तो लोगों ने कहा, क्या फ्रांस, फ्रांस पता है तुम स्कूल बहुत जल्दी जा रहे हो। पता है लोग मुझे मेरे फिरकी ले रहे थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर से बहुत ही लेट से स्कूल के लिए रवाना हो रहा था। अब मैं जैसे ही दूसरी जगह पे जाया तो देख रहे हैं फ्रांको प्रूसिया वार के लिए जो फ्रांस का जो मिलिट्री है वो मार्च पास कर रहे हैं। मैंने काट मिल के सामने, एक लकड़ी मिल के सामने मैंने जाके देखा तो वहां पे जो मिलिट्री है वो पीटी कर रहे हैं, यानी वो मार्च पास कर रहे हैं। मैंने थोड़ा देर के लिए सोचा कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी को देखते रह जाऊंगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया, नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब वो फिर मैं जब स्कूल के लिए और मैं रवाना हो रहा हूं, मैं जैसे जैसे स्कूल जा रहा हूं, मेरे मन में ख्याल आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि पेड़ के ऊपर जो चिड़ियाएं हैं कितनी अच्छी से चिचिहा रही है। जो चिड़ियाएं हैं काफी खूबसूरत नजारा के साथ वो दिख रही है, और इस चिड़िया को मैं देखते ही देखते दंग रह जाता हूं कि भगवान ने क्या गजब का चीज बनाया है। इस चिड़िया की चहचहा को देखकर मैं रह जाता हूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे लिए स्कूल बहुत लेट हो चुकी है, मुझे अब स्कूल जाना है, मैं किसी तरफ अब ध्यान नहीं दूंगा, सारी चीज को इग्नोर करते हुए मैं स्कूल जाऊंगा। अब क्या हुआ, मैं जैसे ही स्कूल पहुंचता हूं तो स्कूल ऐसा दिख रहा था, लग रहा है कि आज संडे है। संडे का मतलब स्कूल पूरी सन्नाटा छाया हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज एक्चुअली क्या आ गया है इस स्कूल में, जो पूरे स्कूल सन्नाटा से छाया हुआ है। अब मुझे तो लगने लगा भाई ये तो संडे का दिन है, मैं गलती से स्कूल आ गया हूं। फिर मन में ख्याल आया, नहीं संडे होता तो विंडोज, संडे होता तो डोर खुला हुआ नहीं रहता। मैंने उस डोर के अंदर में गया। मैं एहसास कर रहा हूं कि आज से पहले मैं जितना दिन स्कूल आया हूं, जब जब मैं स्कूल के क्लासरूम में इन करता था, मैं अपने कानों को बंद कर लेता था, क्योंकि इस स्कूल में इतने शोर, इतने गूंज, इतने हल्लाएं लड़का करते थे कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मैंने आज से पहले जितने बार स्कूल आया हूं, स्कूल अंदर जाने से पहले मैं अपने कानों को बंद करके अपने क्लासरूम तक पहुंच जाता था। लेकिन आज एक्चुअली यहाँ पे क्या हो चुका है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने स्कूल के अंदर इन किया और मैं देख रहा हूं स्कूल का क्लासरूम, सारा का सारा क्लासरूम पूरे साइलेंट मोड पे बैठे हुए थे। मैंने देखा कि हमारे सारे सहपाठी, हमारे सारे फ्रेंडशिप, हमारे क्लास का सारा फ्रेंड
क्लास में आ चुके हैं और वो अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी पता नहीं है, और मुझे मिस्टर हेमल ने, मेरे शिक्षक ने मुझे कहा तुम्हें पार्टिसिपल बना के लाना होगा। अब मुझे तो बहुत डर लगने लगा, पर मैं सोचा कि नहीं, डर के मैं कब तक रहूं। मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाता हूं क्लास और मैं कहूं सर मैं आई एम कमिंग सर। मैंने कहा सर आई एम कमिंग सर। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबू आ जाओ, कमिंग, यानी और अपने सीट पे जाकर बैठ जाओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आज से पहले मैं जब भी स्कूल लेट से पहुंचता हूं तो मुझे कितना डांटता था, मुझे कितना मारते थे मिस्टर हेमल ने। आज मिस्टर हेमल के अंदर में ऐसी कौन सी मोरल आ चुकी है, कौन सी ऐसी मरुसिल आ चुकी है जिस कारण से मुझे डांट भी नहीं, मार तो दूर की बात, मुझे डांटा भी तक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली हुआ क्या है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हुए हैं। जब मैं अंदर जा रहा था, जब मैं अंदर जा रहे थे, तो मेरे नजर में पड़ा कि ऐसे लास्ट बेंच तो पूरे स्कूल का हर एक दिन पूरा खाली हुआ रहता था, पूरा का पूरा बेंच जो है पीछे का खाली रहता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए हुए हैं, कोई पोस्टमैन आया हुआ है, कोई मिलिट्री आए हुए हैं, इसको गांव के छोटे से छोटे और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे। अब मैं अपने चुपचाप जाकर अपने सीट पर मैं बैठ गया और मैंने शिक्षक को देखा, मिस्टर हेमल को देखा कि ऐसे ड्रेस पहन के आए हुए हैं। मिस्टर हेमल ऐसा ड्रेस पहन लिया है, आज से पहले वह ड्रेस वो कभी भी नहीं पहने हैं। और आप कभी भी ये ड्रेस अगर वो पहनते हैं तो वह ड्रेस पूरा का पूरा जो है वह मीटिंग के लिए या कोई शुभ अवसर होती है या कोई ओकेजन होता है तब जाकर ये सब पहनते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना अच्छे अच्छे पोशाक, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस क्यों पहन के आया है। मुझे वहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। और मुझे तो सबसे खुशी की बात यह है कि सर ने मुझे डांटा भी नहीं। चौंकाने वाली बात मेरे लिए ये था, विलेज के एल्डर तक, जैसे वहां पे मैं लास्ट बेंच में पहुंचा, विलेज के सारे एल्डर बैठे हुए थे। अब क्लास में हमारे शिक्षक कह रहा है, एम हेमल कह रहे हैं सारा क्लास एकदम साइलेंट मोड हो जाओ। आज हमारे फ्रेंच सब्जेक्ट का नाम याद रखिएगा, फ्रेंच सब्जेक्ट का अंतिम क्लास है। और आज के बाद याद रखिएगा फ्रांको प्रूसिया वार की वजह से जर्मन से यानी बर्लिन से ऑर्डर आई है, बर्लिन से ये ऑर्डर आई है कि आज के बाद फ्रांस में फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगी, बल्कि यहाँ पे दो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा जिसे हम लोग जर्मन सब्जेक्ट कहते हैं। मैं तो दंग रह गया, मैं तो शॉक हो गया, मैं तो पूरा उदास हो गया। मेरा नाम क्या है? फ्रांस। मैं पूरी तरह से शॉक हो गया कि मैं तो कभी भी फ्रेंच शब्द का, फ्रेंच भाषा का मुझे तो एफ भी नहीं आता है और मैं कुछ भी सीख भी नहीं पाया हूँ, कुछ लिख भी नहीं पाया हूँ। और आज हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि आज ही आपका लास्ट क्लास है, आज के बाद इस स्कूल में फ्रांसिस के दो शहर है, अल्सेस और लॉरेंस। फ्रांस के दो शहर है अल्सेस और लॉरेंस में ये बर्लिन से ऑर्डर आई है कि फ्रांस का दो शहर, अल्सेस, शहर का नाम याद रखिएगा, अल्सेस और लॉरेंस में आज के बाद सिर्फ और सिर्फ बर्लिन से ये ऑर्डर आई है कि जर्मन सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। अब मुझे तो पूरा शौक होने लगा, शॉक्ड, मैं तो उदास हो गया कि मैं कभी कुछ सीख नहीं पाया हूं। तो इसीलिए मास्टर कहता है, हमारे मिस्टर हेमल जी हमें कहते हैं कि बाबू रे कभी भी कोई काम कल पे ना टालो, कोई भी काम कल पे बिल्कुल ना टालो, क्योंकि जो करना है सो आज करना है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कितने समय है, हमें सोचना है कि कुछ भी समय नहीं है, जो करना है सो आज करना है। हमारे शिक्षक कहते हैं कि जो भी करना है आज करना है और कभी ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत समय है। आप देखिए मैं 40 साल उम्र तक, 40 साल इस स्कूल में मैंने पढ़ाया, कितने साल? 40 ईयर्स, याद रखिएगा 40 ईयर्स तक इस स्कूल में मैंने पढ़ाया। कब 40 ईयर्स गुजर गया मुझे मालूम ही नहीं चला। अब क्या हुआ कि जो है हमें फ्रेंच सब्जेक्ट जो है स्टार्ट होती है हमारे क्लास में, और मिस्टर हेमल कहते हैं सारे स्टूडेंट्स, सारे एल्डर्स और सारे विलेजर्स जो भी आए हैं ध्यान से सुनिएगा, हमारे क्लास स्टार्ट होती है और मैं चुपचाप से एकदम सुनते चला जा रहा हूँ। जो हमारे मिस्टर हेमल शिक्षक ने, हमारे टीचर्स ने जो पढ़ा रहे हैं, हम सारा चीज वही पढ़ रहे हैं, सारा एक एक चीज को मैं पढ़ रहा हूं। याद रखिएगा
अब क्या हुआ, जैसे में क्लास खत्म होती है सारे व्यक्ति उठकर चले जाते हैं और हमारे शिक्षक हमें कहते हैं, अरे फ्रांस सुनो सुनो सुनो, तुम अगर सीख नहीं पाए हो ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता का गलती है जो तुम्हें सही टाइम पे स्कूल नहीं आने देते थे। अरे सुनो फ्रांस, मैं तुम्हारे माता पिता का क्या ब्लेम करूं? ए फ्रांस सुनो, तुम्हारे माता पिता को मैं क्या दोषी ठहराऊं? पता है इसमें सबसे बड़ी ब्लेम, सबसे बड़ी दोषी तो मैं हूं, क्योंकि जब मैं फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाता था तब मैं आपको इस क्लास से उठा करके मैं कहता था, जाओ तुम गार्डन में पानी दे देना, जाओ तुम फूल में फ्लावर्स में पानी दे देना, और उस समय में फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। अब हमें इससे पता चलता है कि इसमें हमारे जो नहीं सीख पाया हूं, मैं फ्रेंच सब्जेक्ट मैं नहीं सीख पाया हूं, तो इसमें मेरे लिए दो व्यक्ति यहाँ पे खड़ी होती है, एक हमारे पेरेंट्स और दूसरा हमारे टीचर्स की वजह से मैं सीख नहीं पाया हूं। अब क्या हुआ कि वहां पे सीखने की वजह से मैं कभी गार्डन में जाता हूं, कभी पक्षियों को देख रहा हूं, इस कारण से मैं सीख नहीं पाया हूं। अब मैं देखता हूं कि वहां पे तो आज कुछ होने वाला नहीं है, अब वहां से मैं लौटकर आ जाता हूं अपने हाउस। यह है हमारा स्टोरी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिया हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से एकदम हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दीजिए। पहले मेरे प्यारे, अगर आप ओवरव्यू को सही तरीके से अगर समझ जाते हैं ना, तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, जैसे मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा कि अबाउट द ऑथर, दिस स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डाउडेड, दिस story is about a boy named Franz. Franz was a boy who was not so serious about his study and used to together distrayed very easily. यह कहानी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज में दिक्कत ना हो, अब जैसे फ्रेंड्स को स्कूल से घर आ रहे थे तो उसके मन में ख्याल आया, अब मुझे समझ में आया कि बुलेटिन क्वाड के सामने इतना सारा व्यक्ति क्यों खड़ा था, क्योंकि उस बुलेटिन क्वाड पे लिखा हुआ था कि फ्रेंच सब्जेक्ट इज नॉट स्टडी आफ्टर स्टडी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रेंच सब्जेक्ट नॉट स्टडी नेक्स्ट डे, मतलब यहाँ बुलेटिन कॉर्ड पे लिखा हुआ था कि अगले दिन से फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि बर्लिन से ये ऑर्डर आई है कि फ्रांस के दो शहर अल्सेस और लॉरेंस में आज के बाद वहां पे जर्मन सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। यह था सर हमारे पूरे कहानी का निचोड़ सॉल्यूशन। अगर आप लोग चाहते हैं सर अब हम लोग को ओवरव्यू समझ में आ गया है, अब हम लोग को सर इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाइए सर, तो पूरी स्टोरी को मैं एकदम इंग्लिश और हिंदी एकदम मेरे भाई एकदम साधारण भाषा में मैं लेकर आया हूं, जो बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको बहुत सारे कोर्स होंगे। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी स्टूडेंट बैकग्राउंड से आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और मॉर्निंग और इवनिंग एक दिन में डबल क्लास चलती है, एक दिन में सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, एक दिन में 3 घंटा, और इस तरह से 7 दिन पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, 399 रुपये में आप पूरा क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, मिलती है। इसी तरह से हम लोग चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे अगला वीडियो में, तो अगला वीडियो को बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा।